हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और महा कंपैरिजन। आज हम कंपेयर करने वाले हैं हाइब्रिड और हाइब्रिड के सारे मॉडल। ये है इसका बेस मॉडल हाइब्रिड में एस, ये है जी ऑप्शनल एंड ये है वी। तो तीनों मॉडल को हम डिटेल में कंपेयर करेंगे एंड सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की चाबी की। तो हमारा जो बेस मॉडल है हाइब्रिड में एस, उसकी चाबी हम देख लेते हैं। चाबी आपको ऐसी मिलने वाली है, पीछे ग्लॉस ब्लैक में टोयोटा की बैजिंग मिलेगी। इमरजेंसी केस में आप यहाँ से चाबी निकाल सकते हैं, लॉक बटन अनलॉक बटन। तो ये हो जाएगी हमारा बेस मॉडल एस की चाबी। अब हम बात करते हैं जी ऑप्शनल के बारे में। तो जी ऑप्शनल की चाबी हमको कुछ ऐसी मिलती है, ये भी एग्जैक्टली सेम दी गई है। लॉक करोगे तो सिंगल बीप विथ इंडिकेटर, अनलॉक करोगे तो डबल बीप विथ इंडिकेटर। तो ये हो जाएगी हमारी जी ऑप्शनल की चाबी। अब हम बात करते हैं टॉप मॉडल वी की चाबी की। तो वी की चाबी आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है। तो ये हो गया तीनों गाड़ियों की चाबी के बारे में। अब बात कर लेते हैं तीनों गाड़ियों के प्राइसिंग की। तो जो हमारा बेस मॉडल एस है हाइब्रिड में, उसका प्राइसिंग है 16.77 एक्स शोरूम एंड इसका हो जाता है 18.7 एक्स शोरूम। इसका हो जाता है 19.9 लाख एक्स शोरूम। तो ये सारे प्राइजेस अभी आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहे होंगे। एंड साथ ही में जो जी ऑप्शनल है और वी है, इसमें आपको डुअल टोन वेरिएंट भी मिल जाते हैं। तो अराउंड 15-20 हज़ार रुपए का डिफरेंस आता है। तो आप डुअल टोन वेरिएंट भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं तीनों गाड़ियों की फ्रंट प्रोफाइल की। सबसे पहले मैं इसकी लाइट्स ऑन कर लेता हूँ, फिर हम इसकी सेटअप की बात करेंगे। यहाँ से मैंने इसकी लाइट्स ऑन कर ली है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर हमारा ये DRL का सेटअप दिया गया है, जहाँ पे इंडिकेटर दोगे तो आप ये इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोम फिनिशिंग दी गई है, कार्बन फाइबर इंसर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं एंड यहाँ पे सेंटर पे मिल जाता है टोयोटा का लोगो। सिमिलर वे में सारा सेटअप वहाँ पे ऐसा ही दिया गया है एंड ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल गाड़ी की आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है। हेडलैम्प की बात करते हैं तो आपका प्रोजेक्टर हेलोजन बेस्ड लो बीम हाई बीम का सेटअप मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा एस की फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं जी ऑप्शनल की फ्रंट प्रोफाइल। तो फ्रंट प्रोफाइल में आपको दोनों गाड़ियों में एक डिफरेंस मिलता है। वहां पे मैंने आपको बताया था प्रोजेक्टर बेस्ड आपका हेलोजन वाला हाई बीम लो बीम है, यहाँ पे आपका प्रोजेक्टर बेस्ड LED वाला हाई बीम लो बीम है। तो ये आपको डिफरेंस मिलने वाला है इन दोनों वेरिएंट में। अब हम बात करते हैं टॉप मॉडल वी की फ्रंट प्रोफाइल की। तो इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको एक एडिशन मिलता है, वो है 360 डिग्री कैमरा का। तो ये दो मॉडल में आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है, वो सिर्फ आपको टॉप मॉडल वी में ही देखने के लिए मिलता है। तो ये हो जाएगा तीनों मॉडल के फ्रंट प्रोफाइल में डिफरेंस। अब हम बात करते हैं तीनों गाड़ियों की इंजन की। तीनों हमारे पास हाइब्रिड मॉडल है, तो तीनों में सेम इंजन मिलेगा, 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर टोयोटा का इंजन। अगर आप इसमें नॉन हाइब्रिड वेरिएंट लेते हो तो वहां पे आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर मारुति वाला इंजन देखने के लिए मिलता है, जो कि ग्रैंड विटारा में आता है। तो सेम इंजन आपको टोयोटा हाइराइडर के नॉन हाइब्रिड मॉडल में देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करते हैं इस इंजन की। तो पेट्रोल में ये 92 PS की पावर एंड 122 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अगर हम हाइब्रिड में बात करते हैं तो उसकी जो मोटर है वो 80 PS की पावर एंड 141 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो दोनों कंबाइन करके काफ़ी शानदार हमको आउटपुट देते हैं। बाकी ये जो इंजन है पूरा ECVT ट्रांसमिशन के साथ आता है, तो चलाने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड टोयोटा की तरफ से ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भी है। तो ये हो गया इसके इंजन के बारे में। बाकी सारी आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पे बैटरी कनेक्शन वगैरह, वॉशर फ्लूइड का इनलेट, कूलेंट, ब्रेक ऑयल, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स में मूव करते हैं। इंजन के बाद बात करते हैं इनके ग्लास एरिया की। तो एस मॉडल का ग्लास एरिया आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। ये आपका प्लेन ग्लास हो जाएगा, 2 वाइपर एंड 2 वॉशर आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। अब बात करते हैं जी ऑप्शनल की। तो जी ऑप्शनल में यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये एरिया अलग देखने के लिए मिलता है, वो हम अंदर जाके बात करेंगे कि ये डिफरेंस क्यों आता है। अगर आप गेस कर पा रहे हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कीजिए। अब सेम चीज़ हम देखेंगे वी में। तो वी भी एग्जैक्टली सेम है जी ऑप्शनल जैसा, यहाँ पे ग्लास एरिया में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं इनकी साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल हमको कुछ ऐसी मिलने वाली है। यहाँ पे ब्लैक में स्टीलियम, सिल्वर में आपको ये व्हील कवर दिए गए हैं। टायर सेक्शन 215/60 R17, 17 इंचेस का आपको बढ़िया सा सेटअप मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं जी ऑप्शनल की। तो जी ऑप्शनल में आपको टायर काफ़ी डिफरेंट मिलने वाला है। यहाँ पे पूरा डुअल टोन मशीन कट वाला आपको अलॉय मिलने वाला है, जिसमें 5 नट, यहाँ पे टोयोटा की बैजिंग, अंदर डिस्क ब्रेक हमको मिल जाएंगे। पीछे देखते हैं कि पीछे डिस्क ब्रेक मिलते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे पीछे डिस्क ब्रेक का भी सेटअप दिया गया है, इसमें भी ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे पीछे आपको डिस्क ब्रेक, तो मतलब दोनों वेरिएंट में आपको चारों डिस्क ब्रेक का सेटअप मिल जाता है। अब इसकी डिफरेंस की हम बात करेंगे वी में। तो वी और जी ऑप्शनल में साइड प्रोफाइल में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, या फिर कह सकते हैं आप टायर प्रोफाइल में इनकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसके बाद बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो ग्राउंड क्लियरेंस सब में सेम ही रहेगा, हमारा 210 mm का हमारा ग्राउंड क्लियरेंस हो जाएगा। एंड टायर सेक्शन इसमें बताना भूल गया था, क्योंकि हमको सारे वेरिएंट में टायर सेक्शन एग्जैक्टली सेम ही मिलता है। यहाँ आप देख रहे हैं 215/60 R17, 70 इंचेस का सेटअप, चाहे आप एस वेरिएंट लो
या वी वेरिएंट लो, आपको टायर साइज सेम ही मिलने वाला है। 4365 गाड़ी की आपको लेंथ मिलने वाली है। बाकी डायमेंशंस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। हाइब्रिड वेरिएंट्स आप लोगे तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैजिंग आपको डोर पे मिलने वाली है। मिरर आपके बॉडी कलर में होने वाले हैं एंड इंडिकेटर इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, इमरजेंसी केस में चाबी का प्रोविजन एंड रियर डोर हैंडल आपका प्रॉपर बॉडी कलर में दिया गया है। बी पिलर वगैरह ए पिलर सब कुछ ऐसा बॉडी कलर में ही मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा एस के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने जी ऑप्शनल के बारे में। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम चीज़ है, बट जो आपका डिफरेंस है, ये जो पार्ट है हमारा, ये ब्लैक मैट में दिया गया है बी पिलर वाला, और ये पूरा विंडो लाइनिंग आप जो कह सकते हो, ये पूरी ब्लैक मैट में दी गई है। ये चीज़ यहाँ पे हमको देखने के लिए नहीं मिली, ये हमको बॉडी कलर में ही देखने के लिए मिल रहा है। तो एक डिफरेंस हमारा ये हो जाएगा। एंड अब हम बात करते हैं वी के बारे में। तो वी में भी सब कुछ सेम ही दिया गया है जी ऑप्शनल जैसा, इसमें कोई डिफरेंस हमको नहीं मिलता है। और अब एक और माइनर चीज़ की हम बात करते हैं। तो अगर आप ये वेरिएंट देख रहे हैं एस, तो एस में यहाँ पे हमको विंडो गार्निश में ये ब्लैक में दिया गया है, यहाँ पे ये पूरा क्रोम स्ट्रिप हमको मिल जाती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हो जाएंगे इनकी साइड प्रोफाइल में। ऊपर हम देखते हैं तो रूफ रेस एंड शार्क फिन एंटीना, यहाँ पे हमको पैनोरामिक सनरूफ, रूफ रेस एंड शार्क फिन एंटीना। वी मॉडल में भी पैनोरामिक सनरूफ, शार्क फिन एंटीना एंड रूफ रेस। ये दो वेरिएंट में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट अभी तक हमको सेम देखने के लिए मिल रही है। अब इन दोनों वेरिएंट की हम डिफरेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि HEV की बैचिंग के साथ ये मिरर आपको बॉडी कलर में मिलते हैं, इसमें कोई भी कैमरा वगैरह नहीं मिलता है। बट वी में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये 360 डिग्री कैमरा का सेटअप मिल जाता है। तो ये हो जाएगा तीनों गाड़ियों की साइड प्रोफाइल के डिफरेंस के बारे में। नीचे आप देखोगे क्लैडिंग वगैरह सब में सेम ही दी गई है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं तीनों गाड़ियों की रियर प्रोफाइल की। ऊपर आपको मिल जाता है हाई माउंट स्टॉप लैंप, जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे ये पार्ट आपका एडिशनली ग्लो हो जाता है। यहाँ पे डिफॉगर वाला ग्लास मिल जाएगा। एंड स्पेशल थैंक्स टू भारत टोयोटा बैंगलोर, जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको टोयोटा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी चीज़ों की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे क्रोम में पूरा एक गार्निश मिल जाता है आपको टोयोटा की बैजिंग के साथ। ये जो आपके लाइट्स ऑन है, ये हमारा है पार्किंग लैंप। जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे ये पार्ट अगेन आपका एडिशनली ग्लो हो जाता है। मैं इसको थोड़ा सा डिम करके दिखाता हूँ तो आपको क्लैरिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी इस चीज़ में। तो कुछ ऐसा सेटअप हमको ये देखने के लिए मिलता है। बाकी नीचे यहाँ पे इसकी लाइटिंग वापस मैं सही कर देता हूँ। बाकी नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये हेलोजन बेस्ड इंडिकेटर हो जाएगा, रिवर्स गियर की लाइट हो जाएगी एंड ये रिफ्लेक्टर इंटीग्रेटेड है। अर्बन क्रूजर हाइराइडर की बैजिंग यहाँ मिलेगी। रियर पार्किंग कैमरा, 2 नंबर प्लेट वाली लाइट, नंबर प्लेट की जगह। हमारा ये वेरिएंट एस है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ, तो एस हाइब्रिड की बैजिंग आपको यहाँ मिलेगी। एंड नीचे आपको मिल जाते हैं पार्किंग सेंसर्स अलॉन्ग विद दिस रियर डार्क सिल्वर प्लेट। 4 पार्किंग सेंसर का सेटअप आपको इसमें मिलता है। अब हम बात करते हैं अपने जी ऑप्शनल वेरिएंट की। तो जी ऑप्शनल में पीछे से ऐसा कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। एक डिफरेंस आपको मिलता है, यहाँ पे वाइपर नहीं मिलता है। दूसरा यहाँ पे वाइपर वॉशर का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। तो एक डिफरेंस ये आपको क्लियरली देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा मुझे कोई और डिफरेंस यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब बात करते हैं वी वेरिएंट की। तो वी और जी ऑप्शनल एग्जैक्टली सेम, यहाँ पे कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है, बट तीनों गाड़ियों में हमको रियर कैमरा मिलता है, तो उसका प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस हमको नहीं मिलेगा। तो ये हो गया तीनों गाड़ियों के रियर प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं इनके बूट स्पेस की। तो सबसे पहले बात करते हैं बूट स्पेस हमारे एस वेरिएंट की। एस वेरिएंट में कुछ ऐसा बूट स्पेस आपको मिलता है पार्सल ट्रे के साथ। 273 लीटर्स का आपको ये स्पेस मिलता है। यहाँ पे हम देखते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ अंदर स्पेस मिल जाएगा, जिसमें आपका ये पंचर रिपेयर किट, कंप्रेसर एंड ये सीलेंट वाली चीज़ें मिल जाएंगी। सारे जैक से रिलेटेड टूल्स भी आपके यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये आपकी लाइट हो जाएगी बूट वाली एंड 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे मिलेगा। तो ये हो गया हमारा एस वेरिएंट के बारे में। 60-40 का स्प्लिट भी मिल जाता है, जिससे आप इसके बूट स्पेस को ईजिली एक्सटेंड कर सकते हो। अब बात करते हैं जी ऑप्शनल की। तो जी ऑप्शनल में यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी एग्जैक्टली सेम, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। 12 वोल्ट का सॉकेट एंड यहाँ पे आप देखोगे तो बूट लैम्प का सेटअप भी दिया गया है। यहाँ भी सारी चीज़ें हमारी एग्जैक्टली सेम, पंचर रिपेयर किट वगैरह सब कुछ दिया गया है। अब बात करते हैं इसके टॉप मॉडल वी की। तो वी में भी सारी चीज़ें ऐसी ही दी गई हैं, मतलब हमारे तीनों के बूट स्पेस में कोई भी डिफरेंस हमको नहीं मिलने वाला है। तो चलिए बूट स्पेस को बंद करते हैं एंड बात करते हैं इनके लेफ्ट सेक्शन की। सबसे पहले मिलता है आपको उसका फ्यूल टैंक। 45 लीटर्स की कैपेसिटी है, अप टू E20 कंप्लाइंट आपको ये सिस्टम मिल जाता है। एंड 27.97 ARAI क्लेम्ड आपको ये एवरेज देता है, जो कि ऑब्वियसली वेरी करेगा जैसे भी आप इसको ड्राइव करते हो।
अब बात करते हैं इसके पैसेंजर डोर की। तो पैसेंजर डोर में यहाँ पे हमको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। यहाँ पे ओपन करके देखते हैं तो ये वाला पार्ट पूरा सॉफ्ट टच में दिया गया है, फैब्रिक वाला। बाकी पार्ट में आपको यहाँ ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। स्पीकर सिस्टम यहाँ पे दिया गया है, बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस, क्रोम में लीवर, लॉक बटन एंड ये सिल्वर इंसर्ट। तो ये वाले मॉडल में हमको 4 स्पीकर का सेटअप मिल जाता है। बाकी सीट्स की बात करते हैं तो सीट्स आपको कंप्लीट फैब्रिक में दी गई हैं, ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, काफ़ी बढ़िया। एंड यहाँ पे सीट की विड्थ वगैरह लेंथ ज़्यादा है तो आपको थाई सपोर्ट काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा इसकी लॉन्ग जर्नीज़ में। यहाँ से आप इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो, यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो। हेडरेस्ट आपके सेपरेट और एडजस्टेबल हमको मिल जाएंगे। तो ये हो गया इसके पैसेंजर डोर, पैसेंजर सीट के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने जी ऑप्शनल की। तो यहाँ पे सेम चीज़ है, 45 लीटर्स कैपेसिटी, 27.97। पैसेंजर डोर में यहाँ पे भी हमको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली बैजिंग भी मिलेगी। यहाँ पे देखते हैं तो ये वाला पार्ट अब आपका पूरा सॉफ्ट टच लेदर में हो गया है। वहाँ पे हमने देखा था पूरा फैब्रिक में था, यहाँ पे ये पूरा सॉफ्ट टच लेदर में है एंड ये वाला पार्ट भी पूरा सॉफ्ट टच में है। वहाँ पे ये वाला पार्ट हार्ड प्लास्टिक में था। तो ये एक डिफरेंस हो जाएगा, पावर विंडोज के कंट्रोल एंड बाकी सारी चीज़ें हमको सेम मिलती हैं। एक डिफरेंस और आपका ये आएगा कि इसमें 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स का सेटअप हमको मिलने वाला है। अब इसकी सीट्स की बात करते हैं तो सीट ये एग्जैक्टली सेम है, थोड़ा सा डिज़ाइन में डिफरेंस है, बाकी ये भी पूरी फैब्रिक सीट ही है। दोनों हेडरेस्ट आपके सेपरेट और एडजस्टेबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसके टॉप मॉडल वी की। वी में ऑब्वियसली हमको काफ़ी सारे डिफरेंसेस मिलने चाहिए क्योंकि ये 20 लाख ऑलमोस्ट एक शोरूम में आता है। तो यहाँ पे देखोगे आप ये वाला पार्ट पूरा अगेन लेदर में सॉफ्ट टच दिया गया है, बाकी सारी चीज़ें हमारा जी ऑप्शनल जैसी ही है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको काफ़ी बढ़िया सा डिफरेंस मिलने वाला है। ये आपकी कंप्लीट लेदर सीट हो जाएगी, ब्लैक और ब्राउन का ही कॉम्बिनेशन है एंड इसमें हमको वेंटिलेटेड सीट का भी सेटअप मिलता है। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। यहाँ से आप इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो, यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो। अब हम तीनों का ड्राइवर डोर और ड्राइवर सीट की बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे इनके इंटीरियर डिफरेंस की। तो सबसे पहले इसका ड्राइवर डोर देख लेते हैं। तो जैसा पैसेंजर डोर था एग्जैक्टली सेम ड्राइवर डोर मिलने वाला है। ये वाला पार्ट फैब्रिक में, ये ब्राउन एंड ये ब्लैक का कॉम्बिनेशन, क्रोम में डोर लीवर, सिल्वर इंसर्ट, लॉक बटन एंड यहाँ पे देखते हैं तो पावर विंडोज की कंट्रोल मिल जाएंगे। ड्राइवर वाला वन टच अप एंड डाउन, व्हीकल का लॉक अनलॉक, पावर विंडोज का लॉक, साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट एंड फोल्डिंग आपको मिलने वाला है। यहाँ पे सीट में देखते हैं तो ये अच्छी बात है कि एस मॉडल बेस मॉडल हाइब्रिड से ही आपको हाइट एडजस्टमेंट सीट मिल जाती है। यहाँ से रिक्लाइनिंग का चेंज कर सकते हो, यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन में डिफरेंस है। अभी मैं आपको जी मॉडल दिखाऊंगा तो आपको ये डिज़ाइन में डिफरेंस समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं जी वेरिएंट का ड्राइवर डोर। ड्राइवर डोर जैसा मैंने आपको पैसेंजर डोर बताया था कि ये वाला पार्ट आपका पूरा लेदर सॉफ्ट टच में वैसे ही दिया गया है। पावर विंडोज़ के कंट्रोल में ड्राइवर वाला वन टच अप एंड डाउन है। यहाँ पे पावर विंडोज़ का लॉक, व्हीकल का लॉक अनलॉक, साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट एंड फोल्डिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी सिल्वर इंसर्ट और बाकी चीज़ें एग्जैक्टली सेम, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का सेटअप। सीट में अब देखिए आपका डिज़ाइन में डिफरेंस है, बाकी फैब्रिक आपका वैसा ही दिया गया है। यहाँ पे भी हेडरेस्ट सेपरेट और एडजस्टेबल आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं टॉप मॉडल में। टॉप मॉडल में क्या डिफरेंसेस आते हैं तो यहाँ पे इसको फटाफट ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो चीज़ है ये पूरी सॉफ्टवेयर लेदर में दी गई है, जैसा आपका जी ऑप्शनल का है एग्जैक्टली सेम वी का भी मिलता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब डिफरेंस आपका यहाँ पे आएगा, ये आपकी सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाती है। यहाँ से आप इसका रिक्लाइनिंग एंगल चेंज कर सकते हो, सीट को आगे पीछे कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, थाई सपोर्ट वगैरह सब बढ़िया तरीके से इससे एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऑब्वियसली ये हमारे पास हाइब्रिड मॉडल है, तो हाइब्रिड मॉडल हमको मैनुअल में नहीं मिलते हैं। तो पहले हम अपने एस वेरिएंट का पूरा कैबिन देखते हैं फ्रंट वाला एंड देन कंपेयर करेंगे जी और वी से। तो फटाफट गाड़ी को ओपन करते हैं एंड बात करते हैं इसके बाकी सारे फीचर्स की। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हाइब्रिड वेरिएंट में आपको मैनुअल ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, तो एक्सीलेटर, ब्रेक एंड ये प्रॉपर डेड पेडल वहाँ पे मिल जाता है। यहाँ से बोनट ओपन कर सकते हो, यहाँ से फ्यूल कैप ओपन कर सकते हो, हेडलाइट लेवलर यहाँ पे मिल जाएगा, ये पुश स्टार्ट बटन एंड यहाँ पे आप देखोगे एसी वेंट और ऊपर हो जाएगा डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में एंड सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। सबसे पहले इसके एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ से इसका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट आपको मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये। यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट मिल जाएगा, टोयोटा की बैजिंग, हॉर्न एंड एयरबैग। तो कितने एयरबैग इसमें आते हैं वो आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहे होंगे। यहाँ से सारे MID वाले कंट्रोल्स हैं, ये आपके प्लेयर से रिलेटेड है, वॉल्यूम अप एंड डाउन और म्यूट। यहाँ से सारा प्लेयर की मोड वगैरह और ट्रैक चेंज करना एंड ये वाला सारा आपका क्रूज से रिलेटेड डेटा हो जाता है।
तो ये हो जाएगा इसके स्टीयरिंग के बारे में। अब बात करते हैं इसके एमआईडी की। तो एमआईडी का साइज़ आपको अभी स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, अप्रॉक्सीमेटली शायद 7 इंचेस की है, तो वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। एंड जैसे ही आप ये लेफ्ट या राइट वाली बटन प्रेस करोगे तो आपको यहाँ चीज़ें चेंज होती हुई दिखेंगी। यहाँ पे आपका ड्राइविंग डेटा हो जाएगा, इसके बाद ये फ्यूल इकोनॉमी वगैरह, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, यहाँ से व्हीकल की सारी सेटिंग्स, ब्राइटनेस, फ्यूल इकोनॉमी, लैंग्वेज सेलेक्ट करना, इकोनॉमी रीसेट करना, टेम्परेचर यूनिट्स, पार्क सेंसर मोड, डोर लॉक अनलॉक, लाइट्स, एंटी थेफ्ट, टीपीएमएस एंड डिस्प्ले आइटम एनिमेशन वाली सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। बाकी और देखेंगे तो वार्निंग वगैरह मिल जाएंगी, जैसे कि अभी इसमें लो फ्यूल है तो उसकी वार्निंग दिखा रहा है, कोई और इशू आएगा तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। आपका म्यूजिक जो भी चल रहा है वो आपको दिखेगा, एंड ये बाकी सारी वापस चीज़ें आने लगी। यहाँ पे जैसे हमको नॉर्मल गाड़ियों में आरपीएम मीटर मिलता है, हाइब्रिड गाड़ियों में ये चार्ज, इको और पावर वाला मिलता है। तो जैसे भी आप एक्सीलेटर पर प्रेस करोगे उस हिसाब से यहाँ पे आपको ये चेंजेस दिखेंगे। राइट साइड में हमारा पेट्रोल का लेवल एंड ऊपर हो जाएगा हमारा इंजन का टेम्परेचर। तो ये हो गया इसकी एमआईडी के बारे में। यहाँ पे आप देखते हैं तो ये हमारा प्लेयर दिया गया है 7 इंचेस का, इसको चालू कर देते हैं। तो ये आपको ऐसा कुछ प्लेयर मिल जाता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, आपको वायरलेस मिल जाएगा। मारुति की आपने गाड़ियाँ देखी होंगी तो ये प्लेयर आपको एग्जैक्टली सेम ही मिलता है, क्योंकि टोयोटा एंड मारुति का जो कोलैबोरेशन है ग्रैंड विटारा और हाईराइडर वाला, तो उसकी वजह से आपको ये काफ़ी सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं दोनों गाड़ियों में। यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन, म्यूट, यहाँ पे हो जाएगी होम बटन, वॉइस कमांड, म्यूजिक एंड ये कॉल वाली सेटिंग्स। तो यहाँ से आप अपना फ्यूल डेटा वगैरह भी सारा देख सकते हो कि आपको कितनी इकोनॉमी मिल रही है, कैसा आप ड्राइव कर रहे हो, टीपीएमएस आपको मिल जाएगा। हाइब्रिड पे आप चला रहे हो तो एनर्जी फ्लो कैसा है, कब गाड़ी बैटरी से आपको टायर में पावर जा रही है, कब इंजन से जा रही है, वो फ्लो भी आपको लाइव देखने के लिए मिलता है। बाकी डोर वाले कंट्रोल्स हो जाएंगे, बेसिक सारी वार्निंग्स, अगर कोई भी इशू होगा तो यहाँ पे ये रेड पे हाईलाइट हो जाएगा, जैसे कि अभी लो फ्यूल है तो अलर्ट्स में वो चला गया है, वार्निंग में कोई भी वार्निंग नहीं है व्हीकल में। तो ऐसा कुछ आपका ये प्लेयर हो जाता है, बेसिक सा मिनिमल है, आप अपने हिसाब से इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। 7 इंचेस की ये स्क्रीन हो जाती है 4 स्पीकर सिस्टम के साथ। यहाँ पे 2 एसी वेंट, ये हो जाएगा हमारा हैजार्ड बटन। ऑटोमेटिक एसी आपको दिया गया है, यहाँ से आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, यहाँ से फैन की स्पीड, एयर सर्कुलेशन, एसी ऑन ऑफ, ऑटोमेटिक एसी, फ्रंट एंड रियर डिफॉगर एंड एसी के मोड, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ मिल जाएगी। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ आपको स्पेस मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया स्पेस दिया गया है फ़ोन वगैरह रखने के लिए। यहाँ पे देखते हैं तो एक टाइप ए वाला पोर्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पे हम देखेंगे तो 12 वोल्ट का सॉकेट हमको मिलेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं इसके गियर बॉक्स की। ये हो जाता है आपका ECVT ट्रांसमिशन के साथ। P पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड B होता है हमारा ब्रेकिंग मोड, जिसमें हम इंजन ब्रेकिंग कहते हैं। तो 1 पैडल ड्राइव जैसा आपने सुना होगा, काफ़ी हद तक ये उसी तरीके से काम करता है, तो आपकी बैटरी वगैरह ये जल्दी चार्ज कर देता है। यहाँ पे प्रॉपर फुल EV मोड हो जाएगा एंड ये ड्राइव मोड हो जाएगा। जैसे कि देखिए गाड़ी अभी स्टार्ट है, इंजन की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है क्योंकि गाड़ी हमारी कम्प्लीटली EV मोड में है। आपको ये ऊपर EV रेडी लिखा हुआ दिख रहा है। तो अगर आप अभी गाड़ी चलाएंगे, कम स्पीड में चल रहे हैं, एकदम से हार्श एक्सीलेटर नहीं देंगे, ये काफ़ी देर तक सिर्फ बैटरी पे ही चलती रहेगी। इसका ड्राइव रिव्यू मैं बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ, उसमें हम पूरे इसके हाइब्रिड सिस्टम की बात करेंगे। बाकी ड्राइव मोड में देखते हैं तो ड्राइव मोड में आपका ये पावर हो जाता है, इकॉनमी हो जाता है, नॉर्मल, ये 3 मोड हमको मिल जाते हैं। उसके हिसाब से ये देखिए UI का कलर भी चेंज हो रहा है, तो ब्लू, ग्रीन एंड ये रेड वाले 3 इंसर्ट्स हमको मिल जाते हैं बेस्ड ऑन दी मोड। तो ये हो गया इसके मोड के बारे में, EV मोड के बारे में। यहाँ पे 2 कप होल्डर, ये हो जाएगा हैंड ब्रेक, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, इसमें अंदर स्पेस भी आपको काफ़ी सारा दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं ग्लव बॉक्स में कुछ ऐसी डेप्थ मिल जाती है। यहाँ पे देखेंगे सॉफ्ट क्लोजिंग में ग्रैब हैंडल, सनवाइजर में यहाँ पे मिरर मिल जाता है, ड्राइवर वाले में भी एग्जैक्टली सेम दिया गया है। IRVM में डे एंड नाइट वाली बटन हो जाएगी एंड कैबिन लाइट्स आपकी ये हेलोजन बेस्ड दी गई है। तो ये हो गया हमारा S मॉडल का फ्रंट कैबिन। कोई डाउट, कोई क्वेरी, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड मैं इसके स्टॉक्स के बारे में बात करना भूल गया था, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये हमारे स्टॉक्स से लेफ्ट वाले में पूरे वाइपर वाले कंट्रोल हो जाएंगे, राइट साइड में ये हेडलाइट वाले कंट्रोल हो जाएंगे, ये पार्किंग लैंप, ये मेन हेडलैम्प, हाई बीम, लो बीम वाला पास एंड यहाँ पे इंडिकेटर, तो सब कुछ हमारा यहाँ पे ही इंटीग्रेटेड है। तो ये हो गया हमारा S मॉडल का फ्रंट कैबिन। कोई डाउट, कोई क्वेरी, बिल्कुल कमेंट सेक्शन मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड अब हम इसको कंपेयर करते हैं G ऑप्शन से। टोयोटा का आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो भारत टोयोटा बैंगलोर आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे सब कुछ सेम दिया गया है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, ये सारी चीज़ें सेम। यहाँ पे अगर आपने माइनर ध्यान दिया होगा तो ये AC वेंट वहाँ पे पूरा मैट फिनिश में दिया गया था, यहाँ पे ये पूरा ग्लॉस ब्लैक दिख रहा है। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं एंड ये देखिए ये पूरा मैट फिनिश में दिया गया है, वहाँ पे वो पूरा ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आ जाता है। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हमको देखने के लिए मिलेंगे।
बाकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। स्टीयरिंग सबसे पहले देखोगे तो स्टीयरिंग एग्जैक्टली सेम, स्टीयरिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। इसको भी हम ऑन कर लेते हैं। तो ये गाड़ी को मैंने ऑन कर लिया है, हमारी बैटरी चार्ज थी, तो ये सिर्फ ईवी मोड में ही चार्ज हो गई है, सॉरी ये सिर्फ ईवी मोड में ही चालू हो गई है क्योंकि इसकी बैटरी चार्ज थी, इंजन पे लोड नहीं आया एंड इंजन भी स्टार्ट नहीं हुआ। इसी वजह से आपको फ्यूल इकोनॉमी हाइब्रिड वेरिएंट्स में काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। तो अब आप देख पा रहे हैं स्टीयरिंग के बारे में बताया मैंने कि एग्जैक्टली सेम, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, और जो एडजस्टमेंट है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों हमको मिल जाते हैं। अब पहला जो डिफरेंस आएगा वो है इसके स्टॉक्स में, क्योंकि यहाँ पे आपको रियर वाइपर की कंट्रोल्स मिल जाते हैं। तो ये हमारा फ्रंट वाइपर की कंट्रोल में जो इंटरवल में स्पीड का डिफरेंस था वो भी आता है। यहाँ पे आप इंटरवल में इसकी स्पीड भी सेट कर सकते हो, एस मॉडल में ये चीज़ नहीं कर सकते थे। एंड रियर वाइपर वॉशर आपको यहाँ पे दिया गया है। राइट साइड में देखोगे तो अगेन एक और डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा। बेस मॉडल में हमने देखा था कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प नहीं थे, यहाँ पे आपको ये ऑटो वाला सेटअप दिया गया है, तो ये एक और डिफरेंस हमको यहाँ मिलेगा। MID की बात करते हैं तो MID एग्जैक्टली सेम, MID में कोई भी डिफरेंस नहीं मिल रहा है, तो इसको हम अभी के लिए स्किप करते हैं एंड बात करते हैं इस प्लेयर की। तो प्लेयर में अब आपको यहाँ पे प्रॉपर काफ़ी सारे ग्लॉसी फिनिश देखने के लिए मिल जाते हैं जो उसमें नहीं थे। एंड ये जो स्क्रीन साइज़ है 9 इंचेस का इसमें हमको मिलता है। काफ़ी सारा ग्लेयर आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस डिम करने की ट्राई करता हूँ। हाँ, तो अब आपको ये स्क्रीन कुछ ऐसी देखने के लिए मिल रही है, 9 इंचेस की ये मिल जाती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिलता है इसमें भी। यहाँ पे आपका ये फ्यूल डेटा वगैरह, वार्निंग साइंस वगैरह, अलर्ट एंड ये इसकी सेटिंग, तो काफ़ी कुछ UI सिमिलर है, थोड़ा सा ऑपरेट करने में डिफरेंट है। एंड जो साइज़ है उसका हमको डिफरेंस मिलता है। बटन इसमें भी एग्जैक्टली 8 बटन्स दी गई हैं। मैं इसकी बटन्स आपको दिखाता हूँ। बटन्स पर लाइट ऑन करके, ये देखिए मैं लाइट्स ऑन कर दी है। तो ये जो बटन्स हैं एग्जैक्टली सेम उसमें भी दी गई थी, बट उसमें 4 यहाँ पे दी गई थी, 4 यहाँ दी गई थी। इसमें पूरा नीचे ही एक बार में आपको सारी बटन दी गई हैं। बाकी आप यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी सीमलेसली ये कनेक्ट हो जाता है एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। उसमें हमको सिर्फ 4 स्पीकर का सिस्टम मिलता था, इसमें 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स का भी सेटअप मिल जाता है, तो एक डिफरेंस ये भी हमको मिलने वाला है। यहाँ पे 2 AC वेंट, हैजार्ड बटन, ग्लॉसी फिनिश का यहाँ पे काफ़ी सारा डिफरेंस आ रहा है डैशबोर्ड में। जैसे मैंने आपको बताया था AC वेंट में, तो सेंटर में भी ऐसे काफ़ी सारे डिफरेंसेस हमको ये देखने के लिए मिल रहा है। वापस मैं अपना लाइटिंग सेटअप ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे तो आपका टेम्परेचर हो जाएगा, यहाँ से आपके फ़ैन की स्पीड, एयर सर्कुलेशन, AC ऑन एंड ऑफ, ऑटो AC, फ्रंट एंड रियर डिफॉगर, एंड ये हो जाएगा हमारा AC के मोड्स। ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे सब कुछ वैसे ही दिया गया है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें हमको वायरलेस चार्जर भी एडिशनली मिल जाता है। ये वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम, ये भी एग्जैक्टली सेम। एंड यहाँ पे अब आप देखोगे तो वेंटिलेटेड सीट का सेटअप मिल जाता है आपको G ऑप्शनल से। तो यहाँ पे इसलिए सीट के फैब्रिक में डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हमारा S को छोड़ के G ऑप्शनल और V दोनों वेरिएंट में वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिल जाता है। EV मोड, ड्राइव मोड, ये सब कुछ सेम ही दिया गया है। हैंड ब्रेक हो जाएगा, आर्मरेस्ट वगैरह एग्जैक्टली सेम, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है। ये सॉफ्ट क्लोजिंग में ग्रैब हैंडल, सनवाइजर में मिरर दिया गया है। यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है, एस वेरिएंट में हमको लाइट नहीं मिलती थी, तो ये एक और एडिशन हो जाएगा। एक और एडिशन ये दिया गया है, हमारा डे एंड नाइट मिरर जो है वो ऑटोमेटिक मिल जाता है। अब जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्यों दिख रहा है, वो ऑटोमेटिक IRVM के कारण ये डिफरेंस हमको देखने के लिए मिल रहा था। बाहर से वो प्रॉपर लाइनिंग हमको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे सनग्लास होल्डर आपको एडिशनली मिल जाता है। केबिन लाइट्स अब आपकी वाइट LED में आ चुकी हैं, वहाँ पूरी हेलोजन बेस्ड थी। अब यहाँ पे एक और डिफरेंस आता है आपका पैनोरामिक सनरूफ का। तो इसका पैनोरामिक सनरूफ काफ़ी शानदार है एंड पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जो सेंटर वाला पार्ट है इससे भी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है। देखिए, एक सिंगल प्रेस करोगे पहले तो आपका ये पूरा कर्टेन ओपन होगा, दूसरी बार में हमारा ये ग्लास एरिया ओपन हो जाता है। देखिए, सबसे ज़्यादा यूजेबल एरिया आपको ये हाई रेडर और ग्रैंड विटारा में देखने के लिए मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा सनरूफ के बारे में। एंड यहाँ पे मैं और चीज़ें देख लेता हूँ, कुछ चीज़ें मैंने मिस आउट तो नहीं की। यहाँ पे आप देखोगे ये वाला पार्ट पूरा सॉफ्ट टच में दिया गया है वाइट स्टिचिंग के साथ। तो ये हो गया हमारा G ऑप्शनल वेरिएंट का पूरा फ्रंट कैबिन। कोई डाउट, कोई क्वेरी, बिल्कुल कमेंट सेक्शन मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो इसकी लाइट्स वगैरह बंद कर देते हैं, इससे ये बीप का साउंड आपको सुनने के लिए मिला। अब हम बात करते हैं अपने टॉप वेरिएंट की, वी की, एंड देखते हैं कि यहाँ पे हमको क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे वी वेरिएंट में ये सारी चीज़ें सेम दी गई हैं, डिफरेंसेस आपको यहाँ से मिलना चालू हो जाएंगे। ये आपका 360 डिग्री कैमरा की बटन हो जाएगी, हेड्सअप डिस्प्ले को ओपन करना, यहाँ से उसकी ब्राइटनेस कंट्रोल करना, एंड ये एडजस्टमेंट वहाँ पे करना। ये हो जाएगा हमारा हेडलाइट लेवलर, पुश स्टार्ट बटन, एंड ऊपर आपका ये AC वेंट एंड डिफॉगर। तो ये आपको सब कुछ जैसा G ऑप्शन में था वैसे ही मिलता है, बस ये बटन्स का आपको यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा।
बाकी एक और मेजर डिफरेंस हमको मिलता है, उसकी मैं बात अंदर बैठ के करता हूँ। तो ये जो मेजर डिफरेंस है वो इन ग्लासेस में है। आपको टॉप मॉडल में ग्रीन टिंटेड ग्लासेस मिलते हैं जो कि जी ऑप्शनल एंड एस में हमको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अगर आप धूप में गाड़ी चला रहे हो तो आपको ये काफ़ी कंफर्ट और बहुत ही कन्वीनियंट कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। इस गाड़ी को भी हम ऑन कर लेते हैं फटाफट। ये देखिए यहाँ से आप देख पा रहे होंगे आप, तो ये ग्रीन टिंट का डिफरेंस आपको दिखेगा। इन दोनों ग्लास में अलग ही आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग में जो आपके बटन्स वगैरह हैं वो एग्जैक्टली सेम दिख रहा है, यहाँ पे कोई डिफरेंस हमको नहीं मिल रहा है। बस जो डिफरेंस हमको मिल रहा है ये आपका पूरा लेदर रैप स्टीयरिंग है, तो होल्ड करने में काफ़ी प्रीमियम और अच्छा लगता है कंपेयर टू अदर टू वेरियंट्स। स्टॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे सेम दिया गया है, ये वाला भी सेम है, एमआईडी भी सेम दी गई है। तो तीनों की एमआईडी हमको ऑलमोस्ट सेम देखने की मिल रही है, इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। ये देखिए अभी ये ईवी मोड पे है, बैटरी काफ़ी चार्ज है तो इंजन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिड में आपको रेंज वगैरह काफ़ी अच्छी मिल जाती है। एंड कंपनी आई थिंक ये 1200 किलोमीटर्स क्लेम करती है। ये भी हम ज़रूर टेस्ट करेंगे कि गाड़ी एक टैंक में कितनी जाती है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे लेवल इज लो, तो जैसा हमारा 9 इंचेस का सेटअप जी ऑप्शनल में दिया गया था एग्जैक्टली सेम, इसमें कोई डिफरेंस हमको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हम स्किप कर सकते हैं। एसी वेंट पूरा एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे वायरलेस चार्जर, टाइप ए 12 वोल्ट का सॉकेट, ये सब कुछ सेम दिया गया है, वायरलेस चार्जर वगैरह। यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें जी ऑप्शनल जैसी ही हो जाएंगी। एंड यहाँ पे जो इसका एक और डिफरेंस था, इसका 360 डिग्री कैमरा, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कैमरा कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाता है। ये कौन सी गाड़ी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रही है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी यहाँ पे आपको मल्टीपल व्यूज़ मिल जाते हैं, फ्रंट व्यू, रियर व्यू, साइड व्यू, जैसा भी आपको लगे उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। देखिए ट्रैफिक अलर्ट वगैरह काफ़ी कुछ यहाँ पे सेटिंग दी गई है। तो ये हो गया इनके डिस्प्ले के बारे में एंड डिफरेंसेस के बारे में। बाकी और हम देख लेते हैं। पैनोरामिक सनरूफ एग्जैक्टली सेम दिया गया है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। सनवाइजर वगैरह में लाइट के साथ आपको ये सेटअप मिल जाता है। केबिन लाइट वाइट एलईडी में दी गई हैं, तो ये भी सेम है, मतलब जी ऑप्शनल। और हम वी की बात करेंगे तो यहाँ पे अंदर हमको हेड्सअप डिस्प्ले का डिफरेंस मिल जाता है, ये लेदर सीट्स का डिफरेंस मिल जाता है एंड 360 डिग्री कैमरा का डिफरेंस मिल जाता है। बाकी वेंटिलेट सीट आपको दोनों में मिल जाती हैं। एंड मैं इसका हेड्सअप डिस्प्ले आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आ जाता है एंड इसकी ब्राइटनेस और कंट्रोल आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये ब्राइटनेस और ये डेटा वगैरह ऊपर नीचे करना है आप उसके हिसाब से कर सकते हो। वापस इस बटन को प्रेस करके रखोगे ये तुरंत ही अंदर चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसका हेड्सअप डिस्प्ले आप ऑन कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा वी वेरिएंट की फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, फ्रंट कैबिन के बारे में। कोई डाउट, कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अब हम कंपेयर करते हैं तीनों गाड़ियों की रियर प्रोफाइल। तो रियर प्रोफाइल में स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से स्पेशल थैंक्स टू भारत टोयोटा बैंगलोर, जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको टोयोटा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप ये दरवाज़ा वगैरह ओपन करोगे तो पडल लैम्प का सेटअप यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे नहीं मिलता है। देखिए कटआउट बना हुआ है बट इसमें कोई लाइटिंग वगैरह नहीं है। सेम हमको जी ऑप्शनल में भी ऐसा ही मिलता है। बट अगर आप वी वेरिएंट देखेंगे तो वी वेरिएंट में यहाँ पे हमको ये लाइट का सेटअप मिल जाता है। ये देखिए आपको अभी क्लियरली देखने के लिए मिल रहा होगा। तो ये पडल लैम्प का डिफरेंस आ जाता है हमारा जी ऑप्शनल, एस और वी वेरिएंट में। इसके बाद हम वापस कंटिन्यू करते हैं अपनी रियर प्रोफाइल से। तो रियर प्रोफाइल जैसे ही आप ओपन करोगे, यहाँ पे ये पूरा सॉफ्ट टच फैब्रिक दिया गया है, पावर विंडोज की कंट्रोल है, क्रोम में लीवर, लॉक बटन, सिल्वर इंसर्ट एंड बाकी पार्ट पूरा आपको मैट ब्लैक में दिया गया है। ये वाला पार्ट मैट ब्राउन में दिया गया है। बॉटल होल्डर, स्पीकर सिस्टम, ये वाली सीट पूरी आपको फैब्रिक में दी गई है। यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाता है, 60-40 का स्प्लिट मिल जाता है। तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट और एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। एंड अंदर बैठ के देखते हैं तो यहाँ पे 2 एसी वेंट दिए गए हैं, 2 टाइप सी वाले चार्जर मिल जाते हैं। यहाँ से इसका फ्लो कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपके मैगजीन होल्डर दिए गए हैं, ड्राइवर पैसेंजर दोनों साइड मिल जाते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग में ग्रैब हैंडल, येलो वाली लाइट, इस तरफ ग्रैब हैंडल में आपको ये कोट हुक मिल जाता है एंड येलो हेलोजन वाली लाइट्स आपको मिल जाती है। तो ये हो गया हमारा एस मॉडल के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने जी ऑप्शनल के बारे में। तो जी ऑप्शनल में आपको यहाँ पे एक डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आपको ये कर्टेन वाला सेटअप मिल जाता है, क्रोम में हैंडल, सिल्वर बटन, लॉक बटन एंड ये वाला पार्ट पूरा ग्लॉस फिनिश में मिलता है। यहाँ पे पूरा लेदर सॉफ्ट टच दिया गया है इतना पार्ट, बॉटल होल्डर एंड ये स्पीकर सिस्टम। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे मैंने एस बताया था
तो एस में फिर से आपको फ्रंट कैबिन बताता हूँ, क्योंकि अभी अभी आपने वी और जी ऑप्शनल का फ्रंट कैबिन देखा, तो यहाँ पे सब कुछ ऐसा मैट फिनिश में दिया गया है। एंड यहाँ जी ऑप्शनल और वी में काफ़ी कुछ आपको ग्लॉसी इंसर्ट देखने के लिए मिल जाता है। इसको ओपन और क्लोज करना काफ़ी ईजी हो जाता है। बाकी यहाँ पे अंदर हम सीट्स की बात करते हैं, तो ये सीट्स आपकी वही फैब्रिक में दी गई हैं जैसे आगे दी गई थी। आर्मरेस्ट मिल जाता है 2 कप होल्डर के साथ, 60-40 का स्प्लिट, तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ये सारी चीज़ें आपकी एक्जैक्टली सेम दी गई हैं। अंदर हम बैठ के देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए एलईडी वाला डिफरेंस हो जाता है, ग्रैब हैंडल विद कोट हुक, यहाँ पे प्लेन ग्रैब हैंडल मिलता है एंड ये एलईडी वाली लाइट मिलती है। कुछ इस तरीके से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, अदरवाइज ये डोर ओपनिंग क्लोज में भी क्लोज हो जाती है। बाकी हाइट एडजस्टमेंट सीट बेल्ट आपको ड्राइवर और पैसेंजर वाले तीनों वेरिएंट्स में देखने के लिए मिल जाते हैं। ये आपको बेस मॉडल में भी मिल जाएंगे एंड टॉप मॉडल में भी मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा जी ऑप्शनल की रियर प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके टॉप मॉडल वी की। तो वी में रियर प्रोफाइल हम फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपके अगेन डार्क ग्रीन टिंटेड ग्लास मिल जाते हैं, इसमें ये सनशेड मिल जाता है एंड ये सारी चीज़ें आपकी जी ऑप्शनल जैसी ही दी गई है। यहाँ पे अब आपको डिफरेंस मिल जाएगा, ये वाली सीट पूरी लेदर फिनिश में दी गई है, काफ़ी बढ़िया लगती है एंड काफ़ी प्रीमियम लुक ये लेदर सीट्स गाड़ी को दे देते हैं। यहाँ पे तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट और एडजस्टेबल वाले मिल जाते हैं। यहाँ पे 60-40 का स्प्लिट आर्मरेस्ट आपको यहाँ मिल जाता है। एंड अंदर बैठ के बात करते हैं तो एक और डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही माइनर डिफरेंस है वो, जो हमने एस वेरिएंट देखा था वहाँ पे ये सिल्वर इंसर्ट हमको नहीं मिलता था एसी वेंट के अराउंड, जो आपको जी ऑप्शनल और वी वेरिएंट में मिल जाता है। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, अगर आपने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया होगा तो यहाँ पे देखिए ये एसी वेंट के अराउंड कोई भी सिल्वर इंसर्ट नहीं है, आपको जी ऑप्शनल एंड वी वेरिएंट में देखने के लिए मिल जाता है। बाकी दो टाइप सी वाले चार्जर एक्जैक्टली सेम यहाँ पे मिल जाते हैं। अब बात करते हैं वी वेरिएंट की, तो वी वेरिएंट मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें आपकी एक्जैक्टली सेम है, लेदर सीट वगैरह सब कुछ आपको बढ़िया दिए गए हैं। यहाँ पे अगेन मैं आपको बताया था कि सिल्वर इंसर्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा वी की रियर प्रोफाइल के बारे में एंड प्राइसिंग मैं आपको बता चुका हूँ कि 16.77 हमारा एस हाइब्रिड है और टॉप मॉडल जो है हमारा 19.99 लाख। इनमें आपको ये दो वेरिएंट्स में डुअल टोन ऑप्शन भी मिलते हैं। तो अभी आपको सारे वेरिएंट्स के प्राइस एक साथ स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो ये था एक डिटेल कंपैरिजन तीनों वेरिएंट के बारे में, आप कौन सा वेरिएंट प्रेफर करोगे एंड आपको कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा अच्छा और वैल्यू फॉर मनी लगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।